हैं, अभी भी कर रहे हैं, आप वीडियोग्राफी कीजिए ना, आप वीडियोग्राफी कराइए। और वीडियोग्राफी कराने का ये मतलब नहीं कर कि आप करा के अंदर में रख लीजिए, नहीं, अंदर भी वीडियोग्राफी हो, उसका डिस्प्ले बाहर भी लगाइए, बाहर भी स्क्रीन पे चलना चाहिए, प्रोजेक्टर जो लगाना हो लगाइए, बाहर चलना चाहिए, वो चीज़ लाइव टेलीकास्ट उसका चलना चाहिए। पूरी तरह से लॉटरी व्यवस्था है। एक तो 80% सीडी बेच दिया जाता है, पैसा लेके अंदर से सेटिंग हो रहा है, और जो 20% ईमानदारी से आना है उसमें भी लॉटरी सिस्टम हो जाता है। अगर स्टूडेंट झूठ भी बोल रहे हैं तो बीपीएसएससी दे ना उनको, आरटीआई से जवाब दे दे। आरटीआई से जब मांगा जाता है ओएमआर सीट की छाया पड़ती तो क्यों नहीं दिया? आज तक एक भी आरटीआई का जवाब, मेरे पास 100 आरटीआई का आया होगा कि हमने मांगा, ये आज सब में बरगलाया गया। नीतीश जी तो इतने ईमानदार है कि अपने अगल बगल वैसे अधिकारियों को रखे हैं, चाहे वो सचिव स्तर के हो या जो भी हो, हर एक डिपार्टमेंट में उन्हें अपने करीब में अगल बगल रखे हैं कि उन लोगों का अगर संपत्ति का जांच हो जाए तो इतने ईमानदारी का पता चलेगा ना कि किसी का ऑस्ट्रेलिया में पता चलेगा कि घर बना हुआ है, किसी का देहरादून में होटल चल रहा है, किसी का कोलकाता में चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, एक से एक पोल खुल जाएगा। शैक्षणिक महाजंगल राज बिहार में चल रहा है, और जब तक ये लोग को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये शैक्षणिक महाजंगल राज जारी रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि विपक्ष को लाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश। पूरी 10 जून से BS कॉलेज जो है दानापुर का, वहां पर 2213 बिहार दरोगा का फिजिकल होने वाला है। 14,856 कैंडिडेट क्वालिफाइंग फिजिकल में भाग लेंगे और 2213 का चयन किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग में राजगीर भेजा जाएगा। लेकिन आपको हम बताएं कि बिहार में दरोगा की परीक्षा जो है काफी विवादित रहती है, आरोप लगते हैं, और यही कारण है कि 89 से लेकर अभी 2213 को अगर हम छोड़ दें तो दरोगा का कोई ऐसा परीक्षा नहीं था जिसमें केस ना हुआ हो। 2446 में तो ऐसा हुआ कि पीटी, मेंस, फाइनल रिजल्ट, फिजिकल पे सभी पर केस जो है किए गए और वो हाई कोर्ट में आज तक लंबित पड़ा हुआ है। तो ऐसे में फिजिकल हो रहा है, तो हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले साल आपको बता दें 2 घटनाएं हुई थी फिजिकल से रिलेटेड। एक तो फिजिकल के दिन टाइगर जंप एक होता है, जिस पर यह कहा गया आयोग को कि टाइगर जंप से आप ऊंची कूद नहीं कर सकते हैं, जो हाई जंप होता है वो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो एडवर्टीजमेंट था उसमें इसका चर्चा कहीं नहीं किया गया था। वही फिर बताएं कि परीक्षा सेंटर पर ये अनाउंस किया जा रहा था कि जिनको भी दिक्कत है, जो अभी फिजिकल देने में असक्षम है या कोई उनको प्रॉब्लम है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, उनका फिजिकल बाद में लिया जाएगा। जो छात्र हैं वो बताते हैं कि लगभग 1400 के आसपास कैंडिडेट ने एप्लीकेशन लगाया कि उनका फिजिकल अंत में या किसी और दिन दिया जाए, लेकिन बताएं कि वो जितने भी आवेदन थे वो लिए गए और उनको साइड किया गया और रिजल्ट दे दिया गया, उनका फिजिकल नहीं हुआ। इसीलिए हम इस बार फिजिकल पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, दरोगा परीक्षा पर शुरू से काफ़ी नज़र बनाए रखते हैं, इसके लिए आंदोलन किए, जेल भी गए, इनसे ही हम बात करते हैं। दिलीप जी, दरोगा का फिजिकल होने वाला, अभी तक पीटी मेंस में क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, कहा जाए तो बड़ा ईमानदारी से ये परीक्षा कहते कि क्वेश्चन आउट के हिसाब से, पैसे पारदर्शिता के हिसाब से तो नहीं हुआ, लॉटरी सिस्टम चलता है, ये सब कोई जानता है, लेकिन फिजिकल को लेकर आपका क्या कहना है और पूरे परीक्षा प्रक्रिया को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पीटी और मेंस का क्वेश्चन या आंसर वायरल नहीं हुआ, ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन आउट नहीं हुआ ये हम नहीं कर सकते। आंसर वायरल होना वो अलग चीज़ है। जिन लोगों ने पैसा दिया होगा उन लोगों के पास तो एक रात पहले क्वेश्चन पहुंच जाता है, और ऐसा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि पीटी का भी क्वेश्चन बाहर आ चुका था लोगों के पास जो पैसा दिए। तो खैर हमारे पास सबूत नहीं है तो इसलिए हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन फिजिकल की जो बात है, तो इस बार सेटिंग का एक नया तरीका बीपीएसएससी ने ढूंढा है। पिछले बार तो मेडिकल ये सब के आधार पर बाहर कर दिया गया, फिजिकल दोबारा लिया ही नहीं गया। इस बार क्या तरीका ढूंढा गया कि फिजिकल में ही इतना कम समय दो कि जो मेंस में ज़्यादा मार्क्स लाएंगे ना वो फिजिकल ही क्वालिफाई ना कर पाए, और ऐसे ही बाहर हो जाएंगे रेस से, क्योंकि जो फिजिकल पास करेंगे उन्हीं का तो मेरिट बनेगा मेंस के मार्क्स पे। तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? तो जब फिजिकल ही बाहर हो जाएंगे तो मेंस का तो मार्क्स का कोई बात ही नहीं रहेगा। और पिछले बार क्या हुआ था, फिजिकल क्वालिफाई कर गए लोग बहुत, और मेंस में जब उनका मार्क्स भी ज़्यादा था, कट ऑफ से ज़्यादा था, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो विवाद हो गया कि भाई कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स के फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार ऐसा ना हो कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया हमको सिलेक्शन नहीं करना पड़े, तो चलो फिजिकल ही सबको पास नहीं होने दो, टाइम ही नहीं दो, क्योंकि ये निश्चित है जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो फिजिकल में थोड़ा कमजोर रहते हैं, ये सबको पता है। वो पहले से दौड़ उड़ नहीं करते, वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिजिकल की तैयारी बाद में करते हैं। तो इसलिए इस बार बहुत, इससे पहले देखिए 1717, 2446 दरोगा बहाली में क्या मेंस के बाद फिजिकल
में इतना कम समय दिया गया था क्या? आप देख लीजिए टाइम, इतना कम समय तो नहीं दिया गया, लेकिन इतना कम समय जानबूझ के दिया गया है ताकि ये लोग फिजिकल ही पास नहीं करें। और हम तो कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं, अभी भी कर रहे हैं, आप वीडियोग्राफी कीजिए ना, आप वीडियोग्राफी कराइए। और वीडियोग्राफी कराने का ये मतलब नहीं कर कि आप करा के अंदर में रख लीजिए, नहीं नहीं, अंदर भी वीडियोग्राफी हो, उसका डिस्प्ले बाहर भी लगाइए, बाहर भी स्क्रीन पे चलना चाहिए, प्रोजेक्टर जो लगाना हो लगाइए, बाहर चलना चाहिए, वो चीज लाइव टेलीकास्ट उसका चलना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं। वीडियोग्राफी तो हो सकता है वैसे भी होता होगा, लेकिन तो वो अपने पास रखते हैं, जो चीज उनके अगेंस्ट होगा उसको डिलीट कर देंगे या उसके तरफ कैमरा करेंगे ही नहीं। लेकिन जो जो चीज अंदर हो रहा है उस सारे चीज का जो है बाहर दिखाई देना चाहिए, लाइव टेलीकास्ट चले। जब प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री कहीं कुछ कर रहे हैं, सभा सम्मेलन या कुछ भी सरकारी आयोजन, तो वहां तो सब देखता है, पूरा दुनिया देखता है। तो आप फिजिकल करवा रहे हैं, टेस्ट ले रहे थे, क्या दिक्कत है? बाहर दिखवाइए ना भाई, बाहर लोग देखेंगे, क्योंकि आप पे आरोप लग रहा है। आरोप गलत नहीं है, सही आरोप है कि रेंज ऑफिसर का जो अभी पटना ये चिड़ियाघर में हुआ है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे फोन किया है कि वो ऐसा ही है, दरोगा का ट्रेनिंग ले रहे हैं राजगीर में, और वो रेंज ऑफिसर के लिए आए तो उनको दौड़ने नहीं दिया गया। और जब ये बोले कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कोई एग्जाम में पास भी हो गए तो हम दे सकते हैं परीक्षा दूसरा, तो उनको जबरदस्ती एग्जाम में माने टेस्ट फिजिकल टेस्ट नहीं देने दिया गया, मारा पीटा गया और उनसे जबरदस्ती लिखवा लिया गया कि आप लिख के दो कि हम अपनी मर्जी से फिजिकल में शामिल नहीं हुए। ऐसा स्टूडेंट्स ने मुझे फोन करके बताया, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। तो आप पे हम भरोसा कैसे करें? दिलीप जी, क्या बिहार में दरोगा की बहाली एक लॉटरी सिस्टम है? मैं तो इसे परीक्षा नहीं मानता हूँ, मैं पर्सनली इस परीक्षा को परीक्षा नहीं मानता हूँ। लॉटरी व्यवस्था है क्या? आपको ऐसा लगता है? पूरी तरह से लॉटरी व्यवस्था है। एक तो 80% सीट ही बेच दिया जाता है, पैसा लेके अंदर से सेटिंग हो रहा है, और जो 20% ईमानदारी से आना है उसमें भी लॉटरी सिस्टम हो जाता है कि लक जिसका अच्छा होगा वो निकल जाएगा। कोई नहीं कह सकता है, आपका मार्क्स अगर ज़्यादा हमसे ज़्यादा है तो आप ये कंफर्म नहीं रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा, हो सकता है मेरा ही सिलेक्शन होगा। ऐसा हुआ भी है। पीटी में, मेंस में आंदोलन हुआ, उसमें सैकड़ों हजारों छात्र जो थे वो कहते थे कि हमने कट ऑफ से ज्यादा सही किया है। एक दो स्टूडेंट झूठ बोलेंगे, हजारों स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेंगे ना। अगर स्टूडेंट झूठ भी बोल रहे हैं तो बीपीएसएससी दे ना उनको, आरटीआई से जवाब दे दे। आरटीआई से जब मांगा जाता है ओएमआर सीट की छाया पड़ती तो क्यों नहीं दिया? आज तक एक भी आरटीआई का जवाब, मेरे पास 100 आरटीआई का आया होगा कि हमने मांगा, ये आज सब में बरगलाया गया। एक लड़की ने मुझे फोन किया था, 2446 बहाली का ही था, कि उसका रिजल्ट नहीं हुआ पीटी में। जब वो आरटीआई लगाई तो उसको नहीं दिया गया, फिर वो अपील की तो वहाँ बुलाया गया, फिर कहा कि 1000 का बैंक ड्राफ्ट दीजिए तब आपको ओएमआर सीट की छाया प्रति देंगे। जब वो 1000 का बैंक ड्राफ्ट देती है तब उसको आरटीआई से ओएमआर सीट की छाया प्रति दी जाती है, लेकिन डिमांड किया गया जीएस पेपर का, जीके जीएस पेपर का, और उसको ओएमआर सीट की छाया प्रति दिया गया हिंदी का। अब बताइए, यानी कि उसके ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की गई है। निश्चित है जितना मार्क्स उसका दिखाया गया उतना मार्क्स उसका नहीं है, उससे ज्यादा मार्क्स है, इसलिए उसको ओएमआर सीट नहीं दिया गया। आखिर बीपीएसएससी ईमानदार होती तो फिर उसको देना चाहिए ओएमआर सीट की छाया। क्या दिक्कत है इसमें? हजारों स्टूडेंट ओएमआर सीट की मांग करते हैं, आरटीआई से भी आप नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि आप खुलेआम धांधली कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आरटीआई से कम ओएमआर सीट की छाया प्रति देते, आप आंसर की जारी कर दीजिए, परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद आप परीक्षार्थी को दे दीजिए ना क्वेश्चन बुकलेट, ओएमआर सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी जो देना है, या नहीं तो कम से कम ऑनलाइन जारी कर दीजिए। अरे आजकल सबको ऑनलाइन होना, डिजिटल हो रहा है, तो आप क्वेश्चन जारी कर दीजिए ऑनलाइन, सभी परीक्षार्थी का ओएमआर सीट जारी कर दीजिए ऑनलाइन, आंसर की जारी कर दीजिए। क्या दिक्कत है? जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कटऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स उसी समय जारी कीजिए, क्या दिक्कत है? जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा दरोगा का सीट जो है 80 से। क्या इन लोगों को डर नहीं लगता है क्या कि इतना जो है रंगबाजी करते हैं ये लोग, इन लोगों को डर नहीं लगता है कि कभी हम पकड़े जाएंगे या हमसे प्रश्न किया जाएगा, कभी जांच ही बैठ जाए, सीबीआई जांच या कुछ भी हो जाए, तो इन लोगों को डर नहीं लगता है कि वहां पर हम कैसे बरगलाएंगे उनको? देखिए दिक्कत यही है कि यहाँ पे कोई ईमानदार नेता ही नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है, तो एक दूसरे से बंधा हुआ है कि अच्छा उसका पोल हम जान रहे हैं, उसका पोल हम जान रहे हैं, तो बचाने का ही प्रयास किया जाता है। आप देखिए चाहे बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार हो, बीपीएससी के चेयरमैन आर के महाजन या परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार हो, या सीएसबीसी के चेयरमैन के एस द्विवेदी, इन सब का आप देखिए किन किन लोगों से संबंध है, कैसे कैसे लोगों से संबंध है। नीतीश जी के करीबी जो एकदम खास नेता हैं उन लोगों से संबंध है, वही लोग इनको बैठाए हैं, तो वो लोग जैसा कहते हैं ऐसा ये लोग कर रहे हैं। और नीतीश जी तो इतने ईमानदार हैं कि अपने अगल बगल वैसे अधिकारियों को रखे हैं, चाहे वो सचिव स्तर के हो या जो भी हो,
हर एक डिपार्टमेंट में मैंने अपने करीब में अगल बगल रखे हैं कि उन लोगों का अगर संपत्ति का जांच हो जाए तो इतने ईमानदारी का पता चलेगा ना कि किसी का ऑस्ट्रेलिया में पता चलेगा कि घर बना हुआ है, किसी का देहरादून में होटल चल रहा है, किसी का कोलकाता में चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, एक से एक पोल खुल जाएगा। मतलब अगर संपत्ति की जांच हो तो जो जो सचिव स्तर का है, मुख्यमंत्री जी के करीबी, जिनको ये बार बार बना रहे हैं, 500 करोड़ का इन लोग का संपत्ति का खुलासा हो जाएगा। 1-2 करोड़ का नहीं, 500 करोड़ का। यानी बिहार का जितना विकास का जो पैसा खर्च विकास पे होना चाहिए ना, इस सारे पैसों का ये लोग जो लूट खसोट करके अपने पास रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही कोई मकान बना लेता है। तो जांच हो, सीबीआई जांच एक बार हो ना, जो नीतीश जी के करीबी नेता हैं, मंत्री हैं और जो अफसर है, सबकी जांच हो जाए एक बार संपत्ति की, पता चल जाएगा कि किन लोगों का क्या है। लेकिन जांच तो हो नहीं रही है। केंद्र में भी सरकार है नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी है, जदयू इस गठबंधन में है, वहाँ भी आरसीपी सिंह है, जदयू के नेता है, उनका भी बहुत सारा चीज में आता है, आरसीपी टैक्स में, ये सब में। तो कैसे सीबीआई जांच भी होगा तो इन लोगों को फंसाया जाएगा? ये तो बता लिया जाएगा। अमरिंदर कुमार का भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह से बहुत अच्छा संबंध है, वही इनको यहाँ बनवाया है परीक्षा नियंत्रक। तो फिर कैसे उन लोगों को फंसाया जाएगा? कैसे वो लोग फंसेंगे? वो तो बच जाएंगे। कितना भी लोग धांधली कर ले, बचा वहां भी बचाने वाला है। अब बिहार में नीतीश कुमार जी, सेंट्रल में आरसीपी सिंह हो गए बचाने के लिए। तो ये तभी संभव है जब सेंट्रल में अलग सरकार, बिहार में अलग सरकार हो, तभी ये संभव है, वरना संभव नहीं है। इसलिए बिहार के युवाओं को अब सोचना पड़ेगा कि इन सब नेताओं से अब जो है छुटकारा पाना पड़ेगा। अब हम लोगों को कोई नया विकल्प या तो खुद बनना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि जिन अधिकारियों को बिहार के विकास का जिम्मा दिया गया है, सचिव बनाया गया है किसी डिपार्टमेंट सबका, वही लोग तो लूट खसोट कर रहे हैं, वही लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। 500 करोड़ संपत्ति अर्जित कर लेना ये कम बड़ी बात है। पूरे बिहार का पैसा वो लोग खा जा रहे हैं। अब पता चल रहा है ये जहां जाना चाहे भैया वो पैसा वहां जा नहीं रहा है। तो ये नीतीश जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ईमानदारी का, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। हम ये नहीं कर नीतीश जी पैसा ले रहे हैं, वो खुद नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ है कि हम कुर्सी पे बैठे रहें और अफसर सबको, जितना भी है नेता है उनके करीबी, उनको फ्री छूट दिए हैं, आपको जो करना है करिए। तो ये एक तरह से समझिए कि शैक्षणिक महाजंगल राज बिहार में चल रहा है। और जब तक ये लोग को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये शैक्षणिक महाजंगल राज जारी रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि विपक्ष को लाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। विपक्ष तो इससे भी ज्यादा घटिया है कि सरकार गलत कर रही है और विपक्ष चुप है, मौन है। तो विपक्ष तो इससे भी ज्यादा खत्म हो गया। तो हम लोग को तो विपक्ष पे भी भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। कौन विपक्ष आया हमारे लिए? बीपीएससी पेपर लीक का मुद्दा उठाना चाहिए तो सब लोग कोई फलना कर रहा है, फलना चिल्ला कर रहा है, कोई वहां कोई वहां, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि बीपीएससी पेपर लीक पे बात करेंगे या सरकार पे दबाव बनाएंगे कि जांच हो, सही से जांच हो। कोई नहीं, बस अपना उनको वोट बैंक से मतलब है। तो अब बिहार के छात्र छात्राओं को सोचना पड़ेगा ना, जब नेताओं को वोट बैंक से मतलब है, आपको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? सब नेता को मारिए, मारने का मतलब लोकतांत्रिक तरीके से मारिए। हम ये नहीं करें कि गोली या बंदूक मारिए, लोकतांत्रिक तरीके से मारिए। जब आपके विधानसभा में जाते हैं वोट मांगने, भगाइए वैसे लोगों को, दिखाइए उसको आईना दिखाइए कि जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो आप कहाँ थे उस समय? जब दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली हो रही थी और स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था, उस समय आप कहाँ थे? अभी क्यों आए हैं? कोई भी पार्टी हो, अब किसी पार्टी का नहीं बोल रहे, कोई भी पार्टी हो जो आपके हित के लिए नहीं अभी सोच रहा है, सबका विरोध कीजिए। ठीक है, तो ये दिलीप थे और भ्रष्टाचार को लेकर और खासकर शैक्षणिक भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा अपनी बातें करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। और दरोगा परीक्षा है, फिजिकल 10 जून से शुरू होने वाला है और इनका साफ कहना है कि उसका वीडियोग्राफी कराया जाए और बाहर में टेलीकास्ट कराया जाए। आयोग पर विश्वास इन्हें नहीं है। और इस तरह भी बिहार में दरोगा की भर्ती जो है वो संदेह के दायरे में होती है। कोई ऐसा परीक्षा ना हो जिसे संदेह से परे रखा जाए। तो पिछले साल भी फिजिकल में ऐसा कुछ घटना हुआ था, तो इसलिए जो है आयोग को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि पारदर्शिता बरती जाए और छात्रों में और बिहार वासियों में विश्वास दिलाया जाए कि परीक्षा जो है पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।